ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेनज़ीर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जी। क्या मंजरनामा पेश करेंगी आप, क्या होने जा रहा है? आज आ रहा है फैसला वाकई तौर पे या फिर जो है ये मौखर कर दिया जाएगा? बिल्कुल सना, गुड मॉर्निंग टू यू। और हम चाहते हैं कि ये मॉर्निंग जो है बहुत अच्छी हो और आखिरकार जो है वो फैसला वो आ जाए। पहले भी 3 बार जो है ये फैसला मौखर किया जा चुका है और जैसे कि आपने देखा है कि अभी आज बहुत अहम डेवलपमेंट है। अगर ये फैसला आ जाता है और जिसमें कि उम्मीद की जा रही है कि शायद सजा हो जाए मुमकिन तौर पे बुशरा बीबी को और बानी पीटीआई को, तो फिर पीटीआई भी अपनी एक स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार करके बैठी हुई है हमारी मालूमात के मुताबिक। दूसरी बात ये है कि अब तक जो अदालत का माहौल है और जो पीटीआई के कारकुनान हैं, जो पीटीआई के बुकला हैं, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, वो अडियाला जेल जो है वो पहुंच रहे हैं। अभी सलमान अकरम राजा पहुंचे हैं, शुएब शाहीन पहुंचे हैं, बुशरा बीबी पहुंच चुकी हैं, जज पहुंच चुके हैं और अब बानी पीटीआई को जो उनके स्टल है वहां से जो जहाँ पे अदालत लगती है स्पेशल वहां पे लाया जाएगा और फिर फौरी तौर पे ये फैसला उम्मीद ये की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद सुना दिया जाएगा। अब ये है कि जिस तरह का कल माहौल बना हुआ था, हमने देखा था कि जानबूझकर बानी पीटीआई की जानिब से ये खबर पब्लिक की गई। खबर क्या, उन्होंने जो वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद थे जो अडियाला जेल को मुस्तकिल कवर कर रहे हैं, उनके सामने उन्होंने नाम लिया कि आर्मी चीफ से उनकी क़यादत की मुलाकात हुई है कि जब वो पेशावर के दौरे पर गए हुए थे। उन्होंने बैरिस्टर गौहर का नाम लिया जी, इसको सियासी रंग देने की कोशिश की गई। बैरिस्टर सैफ का नाम लिया और अली अमीन गंडापुर का नाम लिया। जी जी। जबकि पहले जो मुलाकात की तफसीलात सामने आई थी उसमें ये कहा जा रहा था कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ नहीं थे, सिर्फ अली अमीन गंडापुर को पेशावर की सिक्योरिटी सूरत हाल में बात हुई थी जी। ये एक अनदर केस है, लेकिन इस फैसला आने से पहले इस बात को खुद इतने जिम्मेदार इंसान ने पब्लिक करना, ये भी कई सवालात जो है वो उठा रहा है। वो चाहे मुज़ाकरात हो, पीटीआई के कोई भी मामला हो, चाहे वो ये अलकादी ट्रस्ट या 190 मिलियन पॉइंट का केस हो उस पर, और फिर रात तक ये बहस चलती रही। अभी भी सबको यही इंतजार है कि अब फैसला क्या आता है। देखिए इस तरह के जो फैसले होते हैं और खास तौर पर जो इतना कंट्रोवर्शियल हुई है पीटीआई इस वक्त कि अगर आप देखें तो ये जो इम्पैक्ट गया है कल से, जो बानी पीटीआई ने बैठकर बयान दिया है जेल में और फिर सारे जो उनके लीडर्स थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही और वो उसको डिफेंड करते रहे, मगर हामिद रजा। अच्छा बेनज़ीर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने भी तस्करा किया जो कल आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं और इसको बैरिस्टर गौहर है, उन्होंने जो है पहले तो तरदीद की, लेकिन जब पीटीआई के बानी उन्होंने इमरान खान ने जब कहा कि जी हुई है मुलाकात तो फिर उन्होंने कहा कि जी मैं उनसे पूछे बगैर कोई स्टेटमेंट नहीं देता। लेकिन आपको क्या लग रहा है, अगर ये इस केस का फैसला पीटीआई के अगेंस्ट आता है तो जो अकाउंटेबिलिटी बॉडीज़ हैं, क्या बुशरा बीबी या उनके जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है? देखिए जाहिर है ये फैसला होगा तो ये सजा होगी और वो फौरी जाहिर है उनको अगर गिरफ्तारी उनकी हो जाएगी। जैसे कि शेर अब्दुल मरवत आए, खैर अब तो उनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। उससे पहले भी जो पीटीआई के लीडर्स हैं वो आके ये कहते रहे हैं, क्योंकि बड़े माहिर कानूनदान हैं, बैरिस्टर सैफ को ले लीजिए, बैरिस्टर गौहर को ले लीजिए, शुएब शाहीन को ले लीजिए, सलमान अकरम राजा को ले लीजिए, पूरी एक टीम है माहिर कानूनदान की। तो उम्मीद उनकी सबकी तरफ से यही हो रही है कि अगर इसमें फैसले में सजा होती है तो 8 साल 10 साल इस तरह सजा होगी। लेकिन देखिए एक तरफ जब हम ये बात कहते हैं, दूसरी तरफ हम एक चीज को बैलेंस करने के लिए वो ये बात भी कहते हैं, और ये हर किसी को, जिसके भी किसी को भी सजा हो, आम कैदी भी हो, तो उसका हक होता है कि वो पिटीशन दायर करे। पीटीआई ने जो है मेरी इत्तलात के मुताबिक एक पिटीशन अपनी तैयार कर रखी है हाई कोर्ट में दायर करने के लिए। और जो पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है, जैसे सलमान अकरम राजा साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमने ऑलरेडी पिटीशन तैयार करी, अगर सजा हो भी जाती है हम ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार है। और ये केस उनके मुताबिक इतना कमजोर है कि हम एक पिटीशन दायर करेंगे और हाई कोर्ट जो है इसकी सजा को मुअत्तल कर देगा। अब देखिए ये सेटिंग्स कहाँ हो रही हैं,
क्या सारी चीजें चल रही हैं, ये अब बच्चे बच्चे की समझ में आ गया है। अच्छा और अगर बेनज़ीर इस पे भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी मैं। कल जो है राना सनाउल्लाह ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ा बरमला ये कहा कि जी ये जो शराइत दिए गए ये किसी तौर पे भी माने नहीं जाएंगे। उन्होंने यकसर उसको मुस्तरद किया। उसके अलावा जो 24 नवंबर की जो लिस्ट दी गई उसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें जो है वाज़े तौर पे नहीं पेश की और उनका ये कहना था कि अगर फ़ैसला जो है उनके अगेंस्ट आता है तो जो है ये तासुर ये दिया जा रहा है कि अगर उनके अगेंस्ट आता है तो जो है ज़ाहिर सी बात है नून लीग खुश होगी और अगर उनकी फेवर में आता है तो फिर मामलात किस तरफ जाएंगे। देखिए, राना सनाउल्लाह को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी और अपना प्रोग्राम में भी उसका जिक्र किया था। जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं अब तक, और उन्होंने ये कहा कि पीटीआई जो है वो एक एफआईआर नहीं दे सकी। एक जो वो कहती है कि उनकी दावा करती है पीटीआई वाले के 13 लाशें की हैं, तो कोई एक डेटा नहीं दे सकी। उसके जवाब में हामिद रजा ने, साहबजादा हामिद रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने खुल के बहुत सारी बातें की कि हमने सारी तफसीलात दी हैं, सब कुछ दी हैं। उसके बाद शेख वकास अकरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि ये कैसी रियासत है कि जो 13 कत्ल हो गए आपकी रियासत के अंदर और आप तक इंफॉर्मेशन नहीं कर पाए, आप हुकूमत वक्त है। तो देखिए, ये बयानबाजी दोनों तरफ से चल रही है और हम ये देख रहे हैं कि शदीद की कल इसमें बहुत ज्यादा शिद्दत आ गई और फिर फैसल वादा और इस तरह के जो लोग हैं कि जो पेशन गोलियों के जो बादशाह, हमने देखा था कि एक वक्त था पाकिस्तान की सियासत में चला कि शेख रशीद को कहा जाता था कि भाई वो अगर हम एक लाइटर मूड में जाके बात करें ना, कि शेख रशीद को कहा जाता था कि वो पाकिस्तानी सियासत का एक चाट मसाला है, यहाँ पे तड़का चाट मसाला चस्का लेना होता था, वो अपनी पेशन गोई जाहिर कर देते थे। बिल्कुल जी, वो दौर भी याद है, नाज़रीन को भी याद होगा। जी 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 बिल्कुल। अब ये काम जो है और ये सारे जो फराइज जिसको हम कह लें, तो ये फैसल वाडा ने संभाले हुए आजकल और वो पेशन गोइयां करते हैं और उनकी बहुत सारी पेशन गोइयां देखें बिल्कुल, अगर हम इसको सच्चाई से, ईमानदारी से अगर कहें तो कुछ उनकी पेशन गोइयां ठीक भी साबित हुई हैं। तो अब कल से टेलीविजन स्क्रीन पे मैं देख रही हूँ कि फैसल वाडा कह रहे हैं कि यूं सजा हो जाएगी, ये होगा वो होगा, यूने खाना सेटिंग हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई की बात हो गई है। और देखिए, एक चीज ये भी है कि जो हम बात कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई की बात की और फिर इसको पब्लिक कर देना, ये सबको पता है कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, ये सब कुछ है। लेकिन इस तरह आखिर पब्लिक करने का मकसद ये था कि आपने जमहूरियत को और जमहूरी निज़ाम को और सियासी पार्टियों को जिनके साथ आप बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, उनको आपने बाईपास करके डायरेक्ट जाकर उनसे मुलाकात की। बाद में सिक्योरिटी जराये ने इस बात का जो है वो उसको इस बात से डिनाई किया कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके डिनाई के बाद साहबजादा हामिद जो कि स्पोक्स पर्सन जी बिल्कुल, जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी राना सनाउल्लाह की तो उसमें बहुत 3 से 4 दफ़ा ये वर्ड यूज़ किया गया कि जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहा जा रहा है कि जो आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है वो उस पर कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, वो बलूचिस्तान के हालात के हवाले से बात हुई, सिक्योरिटी हवाले के बारे में बात की गई। लेकिन जो पीटीआई रहनुमा हैं, उनके जो दीगर अरकान हैं, उनका ये कहना है कि जी हम जब कोई मीटिंग होती है तो सिर्फ वो एक टॉपिक पे बात नहीं होती, दीगर दूसरे इशूज़ पे भी बात होती है, तो इसमें थोड़ा इबहम पाया जाता है। देखिए, उबहम सना, मैं आपको वही बता रही हूँ कि साहबजादा हामिद जो मुज़ाकराती कमेटी के स्पोक्स पर्सन है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन है, पूरी आपको पता है कि पार्लियामेंट में जो है, कौमी असेंबली में जो है, वो पीटीआई के नाम से रजिस्टर नहीं है, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से रजिस्टर है। पूरी पार्टी को सुन्नी इत्तेहाद, ठीक है बेनज़ीर, बेनज़ीर आपसे बात करूंगी। हमें ज्वाइन किया है सरदार हैदर ने। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर। बताइएगा कि जो सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में और अब से कुछ ही देर में कहा यह जा रहा है कि फ़ैसला सुनाया जाएगा, आपको क्या लग रहा है कि ये फ़ैसला क्या पीटीआई के हक़ में आएगा
या उनके अगेंस्ट आएगा? और अगर उनके अगेंस्ट आता है तो क्या फिर पीटीआई ये रोना डालेगी कि जी ये सही ट्रायल नहीं हुआ? क्योंकि हमने देखा जब ये इनिशियली स्टेट पे था तो उससे जल्दी जल्दी फैसला आ रहे थे इलेक्शन से कबल, लेकिन इस केस की अगर ख़ास तौर पे बात की जाए तो तकरीबन 9.5 माह लगे। तो अब तो ये इमाम यकसर मुस्तरद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है कि जी ये फ्री ट्रायल नहीं हुआ या सही से ट्रायल नहीं किया। क्या लग रहा है आपको, क्या रिएक्शन आ सकता है पीटीआई की जानिब से? जी देखें, अब से कुछ देर बाद ही फैसला मतवक्को है, आ जाएगा आज, क्योंकि आज तमाम वकला भी मौजूद हैं। बुशरा बीबी भी आज यहाँ पर आ चुकी हैं। बानी पीटीआई के जो वकला है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकला रहनुमा हैं, जिनमें सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और बैरिस्टर गौहर, वो भी कमरा अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। और जज भी आज तकरीबन 10 बजे से करीब यहाँ पर पहुंच चुके थे। अब जो बानी पीटीआई है वो पहले से ही अडियाला जेल में है, उनको सिर्फ जो उनकी बैरिक है वहां से कमरा अदालत में लाना ही रह जाता है। इसके बाद जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। जज नासर जावेद राना, जो कि फैसला महफूज किया था 18 दिसंबर को, वो सुनाएंगे। और 1 साल ये तकरीबन एक केस ये चला था। और अब ये जो फैसला आ रहा है, आपने जो पूछा है कि अगर ये हक में आ रहा है या मुखालफत में, अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह चुके हैं कि ये बेसलेस केस है। इस हवाले से उन्होंने एक पेटिशन भी दायर कर रखी है। और अगर ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया तो उन्होंने फौरी तौर पर जैसे ही इस केस का तहरीरी फैसला आएगा उसके फौरन बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का प्रोग्राम बनाया है। इस हवाले से तकरीबन उनकी तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है। सिर्फ इस केस का तहरीरी फैसला आएगा, इसके जो सीधा नुकात होंगे वो ऐड करने होंगे और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस को दायर किया जाएगा। क्योंकि इससे कबल भी जो तोशा खाना का केस था, इसका फैसला जब अडियाला जेल में सुनाया गया था तो उसके बाद वो केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जहां पर तमाम जो फ्रीकैन थे उनको जमानत मिल गई थी। और अब यही एक बड़ा और अहम केस है जिसमें बानी पीटीआई यहाँ अडियाला जेल में कैद है, जबकि बुशरा बीबी की भी जो आज़ादी है या उनकी जो जमानत है वो भी इस केस से मशरूत है। अगर उन्हें सजा होगी तो वो भी मुमकिन तौर पर दोबारा उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। जी ठीक है, मुमकिन तौर पे अगर फैसला अगेंस्ट आता है पीटीआई के तो बुशरा बीबी की भी गिरफ्तारी मुमकिन तौर पे की जा सकती है, ऐसा कहना है आपका। सर ये बताइएगा कि जो मज़ाकरात हुए इसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो गुज़िश्ता रोज़ जो मज़ाकरात हुए उससे पहले की जो उनकी नशिस्तें थी उसमें काफ़ी पोलाइटली जो है स्टेटमेंट्स आ रहे थे, लेकिन कल के मज़ाकरात के बाद दोनों तरफ से जो है वो थोड़ी सी गर्मा गर्मी देखने में आई। तो आपको लग रहा है कि मज़ाकरात किसी नतीजा पे पहुंचेंगे या बेनतीजा ख़त्म हो जाएंगे? जी देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से कल से पहले तो बहुत अच्छे माहौल में जा रहे थे जी। लेकिन कल क्योंकि चार्टर ऑफ डिमांड उन्होंने पेश किया, उस चार्टर ऑफ डिमांड में जुडिशल कमीशन बनाने के मुताबिक थे और 7 दिन का वक्त दिया गया। ताहम जो हुकूमती अरकान है, जो राना सनाउल्लाह है, उनका कहना था कि ये वही घसी पिटी बातें हैं जो कि ये बार बार कर रहे हैं, इस पे कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि ये तमाम वो केसेस हैं जिस पर ऑलरेडी अदालत में ये तमाम मामला चल रहे हैं। 9 मई के हवाले से भी अगर हम देखें तो अदालत के अंदर कई मुल्जिमान बरी हो चुके हैं, जबकि कई ऐसे मुल्जिमान हैं जो अंडर ट्रायल है। उसके ऊपर अभी फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन बनाना शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये केस पहले ही अदालतों में चल रही है। और इसके अलावा अगर बात करें मुज़ाकरात की, तो जो अगला दौर होगा उसमें देखा जाएगा कि क्या ये तमाम जो मामलात हैं हुकूमत की जानिब से क्या जवाब दिया जाता है। और आज का जो फैसला है ये भी बहुत अहमियत इख्तियार करेगा, क्योंकि आज के फैसले के बाद मुज़ाकरात का जो नया रुख है वो भी हमें नजर आएगा। अच्छा सरदार हैदर साहब, ये बताइए कि ऑब्वियसली पीटीआई की एक फ़ैन फॉलोइंग है, लोग ज़ाहिर सी बात है दुनिया की नज़र इस केस पे लगी हुई है। अगर ये फैसला पीटीआई के अगेंस्ट आता है तो आवाम की तरफ से कोई रिएक्शन आ सकता है, और अगर उस रिएक्शन को रोकने के लिए क्या हुकूमत ने कोई इंतजाम किए हुए हैं? जी देखें, आज अगर हम अडियाला जेल की ही बात करें तो अडियाला जेल के बाहर जो रावलपिंडी के 6 थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद है,
एलियट फोर्स भी मौजूद है। और इसके अलावा जो रूटीन की जो नफरी होती है पुलिस की या जो जेल का अमला होता है हिफाजत के लिए, वो पहले से ही मौजूद है। और लाजमी तौर पर क्योंकि ये फैसला आएगा तो इसके बाद इसका रिएक्शन भी आना मुतवक्को है, तो इस हवाले से हुकूमत की जानिब से भी तैयारियां मुमकिन तौर पर कर रखी होंगी। लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा क्योंकि हमें फौरी तौर पर इस बात को हम नहीं कह सकते जब तक कि किसी लीडर की जानिब से कोई एहतियात की कॉल ना दी जाए इस फैसले को देखते हुए। उस वक्त तक कोई जो बड़ी लीडरशिप है वो सामने नहीं आएगी, क्योंकि पीटीआई की जो रावलपिंडी की बड़ी लीडरशिप है वो पहले ही अंडरग्राउंड है, वो सामने नहीं आ रही। कई लोग ऐसे हैं जिन पर फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है 9 मई के हवाले से। तो इस वजह से ठीक है सरदार हैदर और बेनज़ीर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने 190 मिलियन पाउंड के इसके फैसले के हवाले से बातचीत की और हमारे नाज़रीन को अपडेट किया। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि इस वक्त आज़म नदीर तारड़ जो हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको वहाँ लिए चलते हैं।